आइए दोस्तों देखते हैं एक रेलगाड़ी का बहुत ही अच्छा टाइप देखते हैं। और ये टाइप एसएससी में पूछा गया था। अगर लेकिन मैं बात करूं तो इसी प्रकार का टाइप आपकी हर परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो देखते हैं टाइप का पहला क्वेश्चन है, 84 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली ट्रेन एक्स विपरीत दिशा में 52 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ती हुई दूसरी ट्रेन वाई को 12 सेकंड में पार कर जाती है। अगर वाई की लंबाई एक्स की 2/3 है तो एक्स की लंबाई क्या है। अब देखिए हमारी दो ट्रेन है और दोनों विपरीत दिशाओं में दौड़ रही हैं। एक ट्रेन एक्स है और एक ट्रेन वाई है। एक ट्रेन एक्स है और एक ट्रेन क्या है हमारी वाई है। अब उसने बोला है जो ट्रेन एक्स है उसकी स्पीड कितनी है, वो 84 किलोमीटर प्रति घंटा है। और जो ट्रेन वाई है उसकी स्पीड कितनी है, वो 52 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब उसने बोला है गति से दौड़ती हुई दूसरी ट्रेन वाई को 12 सेकंड में पार कर जाती है। अब ये जो तेज गति से चलने वाली ट्रेन दूसरी ट्रेन वाई को 12 सेकंड में पार कर जाती है। अब देखिए उसने बोला है अगर ट्रेन वाई की लंबाई ट्रेन एक्स की 2/3 है तो एक्स की लंबाई क्या होगी। अब देखिए ट्रेन वाई की लंबाई ट्रेन एक्स की लंबाई की 2/3 है। तो आप ट्रेन एक्स की लंबाई ऐसी मानो जो 3 से वो संख्या कट जाए। 3 से आप 3 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं, 12 ले सकते हैं। आप ए टू जेड 3 से कटने वाली संख्या कोई भी ले सकते हैं। मैं 3 से कटने वाली इसलिए ले रहा हूँ संख्या क्योंकि मुझे उस संख्या का 2/3 निकालना है। तो जब तो मुझे ट्रेन वाई की लंबाई पता होगी। अब इसलिए हम 3 से कटने वाली संख्या ले रहे हैं। आप ए भी ले सकते हो खाली, लेकिन मैं कटने वाली संख्या इसलिए ले रहा हूँ, उससे थोड़ा क्वेश्चन आसान पड़ जाता है हमारा। तो मैंने इसकी लंबाई ले ली 3। मैंने ट्रेन एक्स की लंबाई कितनी ले ली, 3 यूनिट ले ली। अब तो ट्रेन वाई की लंबाई कितनी होगी, 2 यूनिट होगी। आप इनके साथ ए और ले लो, एक्स भी ले सकते हैं, लेकिन एक्स यहाँ है तो मैंने एक्स नहीं लिया, इसलिए एक्स की जगह क्या ले लिया, मैंने ए ले लिया। तो मैंने मान लिया ट्रेन एक्स की लंबाई कितनी है, 3 है, तो ट्रेन वाई की लंबाई कितनी होगी, 2 होगी। अब देखिए आगे क्वेश्चन में क्या बोला है। अब तो आगे क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला, अब इतना ही दिया है, लेकिन आपको एक संबंध पता होना चाहिए। अगर आपको ये संबंध पता होगा ना, आपको क्वेश्चन कभी भी रटने की जरूरत नहीं होगी। और बस मैं आपको इस संबंध को समझा रहा हूं। अब देखिए एक हमारा संबंध होता है, अगर हमारी स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में तो हमारा समय घंटा में होना चाहिए, और हमारी जो दूरी है वो किलोमीटर में होनी चाहिए। अगर हमारी चाल मीटर प्रति सेकंड में है, अगर हमारी चाल मीटर प्रति सेकंड में है तो हमारा समय सेकंड में होना चाहिए और हमारी दूरी मीटर में होनी चाहिए। ऐसा ना हो दूरी किलोमीटर में है और समय सेकंड में है, ये नहीं चलेगा। मैंने बताया इसीलिए अगर दूरी किलोमीटर प्रति घंटा में, समय घंटा में होना चाहिए, दूरी किलोमीटर में होनी चाहिए। मतलब इन तीनों में, मतलब एक सबरी चीज मतलब इन तीनों में होनी चाहिए। दूरी किलोमीटर में होगी, फिर समय घंटा में होगा, जो चाल है वो किलोमीटर प्रति घंटा में होगी। अगर दूरी मीटर में है तो समय सेकंड में होना चाहिए और चाल मीटर प्रति सेकंड में होना चाहिए। अब देखिए समझना, अब जो हमारी स्पीड है क्या है, 84 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये क्या है, 52 किलोमीटर प्रति घंटा है। और जबकि ये हमारी जो ये क्या है, हमने ये मीटर में मान ली हमने ये, और समय उसने क्या बोला है, सेकंड में बोला है। देखिए ये दूरी मीटर में, क्वेश्चन में समय सेकंड में बोला है, क्वेश्चन में समय सेकंड में बोला है। और हमारी चाल फिर किस में होनी चाहिए मेरे भाई, मीटर प्रति सेकंड में होना चाहिए। रटने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि जब हमारी दूरी मीटर में, समय सेकंड में, तो हमारी चाल किस में होनी चाहिए, मीटर प्रति सेकंड में। लेकिन ये चाल किस में, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो आपको किलोमीटर प्रति घंटा को, चाल को किस में बदलना होगा, मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा। तो मैं बता देता हूं, अगर आपकी किलोमीटर प्रति घंटा चाल है तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से कर दीजिए। अगर आपकी चाल मीटर प्रति सेकंड में है तो आप इसको कर दीजिए 18/5 से, तो ये किस में आ जाएगी, किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाएगी। देखिए मैं आपको इस तरीके को आप कैसे याद रख सकते हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि 5/18 ऊपर आएगा या नीचे आएगा। अब देखिए ये हमारा घंटा बड़ा होता है, सेकंड बड़ा होता है, तो हमारा घंटा बड़ा होता है। तो जब किलोमीटर प्रति घंटा है तो हमारा घंटा बड़ा है, तो 5 और 18 में बड़ी कौन सी संख्या है, वो 18 है, तो वो नीचे आएगी। अब देखिए अब मीटर प्रति, अब घंटा बड़ा होता है, सेकंड बड़ा होता है, तो घंटा बड़ा होता है, सेकंड छोटा होता है, तो 18 और 5 में छोटा कौन है, तो छोटा 5 है, तो वो 5 नीचे आएगा। तो आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं, आपकी कभी भी गलती नहीं होगी। अब हम जानते हैं दूरी बराबर क्या होता है।
दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। आपको क्वेश्चन रटना नहीं है, बस समझना है। अगर आपने ये चीज समझ ली ना तो आपको क्वेश्चन कभी रटने की जरूरत नहीं होगी। अब देखिए, मैं क्वेश्चन को इसी तरह बताता हूं, 2 क्वेश्चन बताऊंगा, लेकिन आप उससे करने के मतलब 2 क्वेश्चन बता दिए तो आप उसी प्रकार के 4-10 क्वेश्चन या और भी क्वेश्चन निकाल सकते हैं। बस मेरा यही मकसद रहता है। अब देखिए दूरी, अब दूरी कितनी होगी। अब देखिए विपरीत दिशा में चाल जुड़ती है और एक ही दिशा में चाल क्या होती है, हमारी घटती है। अब देखिए विपरीत दिशा है तो विपरीत दिशा में चाल जुड़ जाएगी। अब एक बात बताइए आप, ये क्या है, हमारी चाल विपरीत दिशा में जुड़ जाएगी, लेकिन ये चाल क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा में। मैंने बताया जब हमारा समय सेकंड में, दूरी मीटर में, तो चाल मीटर प्रति सेकंड में होना चाहिए। मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए किससे करेंगे हम, 5/18 से। और समय कितना दिया है क्वेश्चन में, समय उसने बोला 12 सेकंड। और हमारी दूरी कितनी होगी, 3a तो x की लंबाई होगी और ट्रेन y की लंबाई कितनी होगी, 2a। तो लंबाई कुल कितनी होगी हमारी, 5a होगी। अब इसे कर लीजिए, यहां से a का मान निकाल लीजिए। 4 और 2 6 और 8 5 13। अब देखिए 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, 5 से 5 घट गया तो a का मान कितना आ गया, ये आ गया 136 दूनी 272/3। तो a का मान आ गया। हमसे कुछ किसी की भी चीज पूछ ले। अब उसने क्या बोला है, ट्रेन x की लंबाई, ट्रेन x की लंबाई कितनी है, 3a। ट्रेन x की लंबाई कितनी है, 3a। अब देखिए ट्रेन x की लंबाई कितनी है, 3a, और a का मान कितना है, 272/3। तो 3 से 3 कट गया तो ट्रेन x की लंबाई कितनी आ गई, 272 मीटर। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपके क्लियर हुआ होगा और ये बहुत ही अच्छी तरीका से ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। आपको कोई भी चीज रटने की जरूरत नहीं है। जो मैंने चीज बताई है आप बस इन्हीं पर फोकस करना, इन्हीं को आप अच्छी तरीके से मतलब इन्हीं चीजों को आप अच्छी तरीके से रिवीजन करना। आपको कभी भी क्वेश्चन को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए तो ट्रेन एक्स की लंबाई क्या आ गई, 272 मीटर। अब मैं इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन बताता हूं, इसी टाइप का है वो भी, लेकिन उसमें क्या पूछा है, ट्रेन बाई की लंबाई पूछा। हमसे कुछ भी पूछ ले जब हम पर ए का मान है। तो आइए देखते हैं बिना कुछ देरी के वीडियो का। सेकंड क्वेश्चन है, 74 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक्स 52 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा से आ रही एक दूसरी रेलगाड़ी बाई को 12 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी बाई की लंबाई रेलगाड़ी एक्स की लंबाई से 2/3 अधिक है तो रेलगाड़ी बाई की लंबाई मीटर में कितनी होगी। अब देखिए एक ट्रेन हमारी एक्स है और एक ट्रेन हमारी बाई है। जो ट्रेन एक्स है उसकी स्पीड कितनी है, वो 84 किलोमीटर प्रति घंटा है, और जो ट्रेन बाई है उसकी स्पीड कितनी है, वो 52 किलोमीटर प्रति घंटा है, और एक दूसरे को वो 12 सेकंड में पार करती हैं। उसने बोला रेलगाड़ी बाई की लंबाई रेलगाड़ी एक्स की लंबाई की 2/3 है। 2/3 है तो मैंने मान लिया इसकी लंबाई 3a ले ली मैंने। आप 6 भी ले सकते हैं, ठीक है ना, आप कुछ भी ले लीजिए। तो मैंने इसकी लंबाई 3a ले ली, तो ट्रेन बाई की लंबाई कितनी होगी, 2a होगी। अब देखिए उसने बोला रेलगाड़ी बाई की लंबाई कितनी होगी मीटर में। अब देखिए हमारा समय क्या क्वेश्चन में सेकंड में दिया गया 12 सेकंड, और दूरी किस में दी गई है, मीटर में। तो चाल किस में होनी चाहिए, मीटर प्रति सेकंड में होना चाहिए। अभी मैंने जस्ट बताया कि जब हमारा समय सेकंड में हो, दूरी मीटर में हो, तो चाल किस में होगी, मीटर प्रति सेकंड में होगी। अब देखिए दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। दूरी डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड गुणा टाइम। अब देखिए तो दूरी कितनी होगी, जब एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पार करेगी तो वो अपनी लंबाई भी चलेगी प्लस दूसरी रेलगाड़ी की भी लंबाई चलेगी। तो 3a और 2a कितना हो गया, 5a हो गया। अब स्पीड कितनी होगी, 4 और 2 6, 7 5 12। ये ये किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इसे हम 5/18 थे मीटर प्रति सेकंड में बनाएंगे, और समय क्वेश्चन में कितना है, वो 12 सेकंड है। अब देखिए 18 सत्ते 126 होता है, और 5 से 5 घट गया, 12 सत्ते कितना होता है, 84। तो a का मान कितना आ गया, 84। अब हमसे कुछ भी पूछ ले, उसने पूछा रेलगाड़ी बाई की लंबाई, तो रेलगाड़ी बाई की लंबाई कितनी है, 2a है, और a का मान कितना है, 84। तो 2 चौगाट 2 अट्ठे 16।
तो रेलगाड़ी बाई की लंबाई कितनी होगी? 168 मीटर होगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये दोनों क्वेश्चन एक ही टाइप के आपके क्लियर हुए होंगे। ये बहुत ही अच्छा टाइप है और मैंने आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से समझाया है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।